एक आत्मा व्याकुल है, लगातार आपसे संपर्क बनाना चाहती है। हाँ, ये गलत कार्य किया है इसने और अब इसे मुक्ति चाहिए आपके माध्यम से। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, पहले मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। आपके हृदय के तार जुड़ते हैं मेरे हृदय से, परमात्मा की कृपा बरसे आप पर। यदि आज आप इस पॉजिटिव रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं, मुझे कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बेहद खुशी होगी। ये मैसेज आपके लिए चैनलिंग करने जा रही हूँ, इसलिए आप इसे सुन रहे हैं। हाँ, यूनिवर्स आज बहुत सारे राज खोलने जा रहा है। आज आपको वो सच मालूम चलेगा जो आपके करीब तो है परंतु आपको पता नहीं। चलिए देख लेते हैं क्या डाउनलोड होकर आ रहा है आज आपके लिए, क्या चैनलिंग हो रही है आज आपके लिए। सुनते हैं, रीडिंग को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले एनर्जी की बात कर लूं कि आज इस रीडिंग को क्या एनर्जी कवर कर रही है। सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि आज लोहे की एनर्जी, आयरन एनर्जी आपसे कनेक्ट हो रही है। देखो, इस बात की गहराई को अब मैं आपको समझा रही हूँ। जो साधारण लोग हैं, जो बिल्कुल अभी स्पिरिचुअल मार्ग में नहीं है, वो इस बात को समझ ले। लोहे का मतलब लोहा साधारण सा नहीं होता। जो हमारे घर में लोहा होता है, कोई मशीन होती है, कोई बटखरा होता है, कोई ऐसा लोहे का सामान होता है, वास्तव में ये एनर्जी इससे कनेक्ट नहीं हो रही। लोहे का शाब्दिक अर्थ वास्तुशास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र में और हमारे इस दुनिया में लोहे का शाब्दिक अर्थ शनि से है। अर्थात आज शनि देव की एनर्जी कनेक्ट हो रही है आपसे। ये एक अद्भुत बात है। क्यों? क्योंकि जनरली कभी किसी रीडिंग में महादेव की एनर्जी, माता की एनर्जी या कृष्णा की भी एनर्जी कनेक्ट होती है, या तो यूनिवर्स में कुछ प्रकृति, नेचर, एयर एंड वाटर की एनर्जी। बहुत कम ऐसा होता है कि मैं यहाँ बहुत रेयर देखी हूँ कि लोहे की एनर्जी आज आपसे कनेक्ट हो रही है। यानी कि शनिदेव कर्म फलदाता होते हैं। जो भी व्यक्ति कर्म करता है उसका फल मिलता है। अच्छे कर्मों का अच्छा फल, सीधी बात है, बुरे कर्म का बुरा फल। यहाँ पर शनिदेव की एनर्जी क्यों कनेक्ट हो रही है? क्या है आपका संबंध लोहे से, शनि से? क्या आप सिंह राशि के हैं? यदि आप सिंह राशि के हैं, क्या आपका मूलांक, आपका जो जन्म है वो 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख का है? आप में से जो भी भाई बहन 8, 17 या 26 तारीख के जन्म होंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। शायद इसलिए भी शनिदेव की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, क्योंकि जो न्यूमरोलॉजी में मूलांक होता है 8 मूलांक के स्वामी शनि होते हैं। जो सिंह राशि के लोग होते हैं, जो जिनकी राशि सिंह राशि है, वहाँ पर भी शनि का प्रभाव देखा जाता है। तो हो सकता है आप में से बहुत सारे भाई बहन जो मुझे इस वक्त सुन रहे हैं वो सिंह राशि या सिंह लग्न के हो। तो इसके कारण भी बहुत बार ऐसा होता है जब बहुत ज़्यादा संख्या में लोग जुड़ते हैं इस लग्न वाले या इस मूलांक वाले, तभी इस लोहे की एनर्जी कनेक्ट हुई। उसी वक्त मुझे ये समझ में आ गया कि शायद मेरे बहुत सारे भाई बहन जिनका ऑरा बहुत भारी है, उनका शनिदेव से कुछ तो संबंध है। उनका शनिदेव से कुछ तो संबंध है। आप क्या पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं? क्या आप जल में तिल डालकर पीपल के वृक्ष में चढ़ाते हैं? शनिवार को आप पूजा करते हैं? या आप हनुमान जी की पूजा करते हैं? अगर बहुत सारे लोग जो हनुमान जी को बहुत मानते हैं, उनकी इष्ट हैं हनुमान जी, तब भी शनिदेव की एनर्जी आपको कवर करेगी, तब भी शनिदेव की एनर्जी आपसे कनेक्ट करेगी और बहुत पॉजिटिविटी के साथ। देखो, वैसे भी कहते हैं ना, हनुमान जी के शरण में जो भी चला जाता है, जो भी उनके चरण पकड़ लेता है, फिर शनिदेव उस पर अपनी कृपा बरसाते ही बरसाते हैं। शनिदेव उसको बहुत शिखर तक लेकर जाते हैं। यहाँ पर लोहे की एनर्जी का बहुत सारा शाब्दिक अर्थ है। या तो हनुमान जी के भक्त हैं आप में से कोई, या तो शनिदेव से आपका सीधा संबंध है, या तो आप बर्थडे आपका 8, 17 या 26 तारीख को हो सकता है, आपका या आपके बच्चे का, या तो आप सिंह राशि के हो सकते हैं। क्योंकि यही कारण है कि लोहे की एनर्जी, अदरवाइज किसी रीडिंग में लोहे की एनर्जी बहुत रेयर, बहुत ही रेयर देखने को मिलती है। चलिए देख लेते हैं रीडिंग क्या कह रही है। आज जो चैनलिंग करने जा रही हूँ ये आपके लिए है। एक आत्मा है जो सही नहीं है। ये आत्मा उत्सुक हो रही है, व्याकुल हो रही है, दिख रही है यहाँ की ये बहुत परेशान है और ये मुक्ति चाहती है। एक बात और है, ये कोई दिव्य शक्ति नहीं है। ये आत्मा खुद, इनमें इतनी कमियां हैं, अर्थात इन्होंने अपने जीवन काल में, जब ये
अपने जीवन काल में कर्म कर रही हूँ, क्योंकि ये फीमेल है या मेल पता नहीं, क्योंकि जब ये सोल हो गई है तो फिर पता ही नहीं चल सकता कि ये मेल है या फीमेल है। ये एक सोल है, लेकिन ये एक पवित्र आत्मा नहीं है। ये एक पवित्र आत्मा नहीं है। इनके चेहरे की व्याकुलता, इनकी तड़प, इनके कष्ट बता रही है कि अब ये मुक्ति पाना चाहती है, और ये लगातार आपको संपर्क कर रही है। शायद आपके हाथों ये कुछ चाहती हैं, शायद आपके हाथों कुछ चाहती है, लेकिन इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारे गलत कर्म किए हैं। ये एक गलत आत्मा है, ये एक गंदी आत्मा है जो धरती पर आई है और अब जाना चाहती है। क्यों आत्माएं धरती पर चली आती है, क्यों परमात्मा भेज देते हैं इन्हें, क्यों यूनिवर्स इन्हें भेज देते हैं? क्योंकि इनके कुछ कर्म अधूरे रह जाते हैं। इनके लिए सजा के तौर पर भी इन्हें भेजा जाता है कि जाओ, तुमने जो नहीं किया जाओ अब कर आओ। या जब कोई बहुत पवित्र आत्मा धरती पर होती है तो उसके पास भी भेज दिया जाता है कि जाओ तुम उससे कनेक्ट करो, तुम्हारे हाथों ही उसकी मुक्ति लिखी है। तो ये आत्मा इस वक्त आपसे इसलिए भी संपर्क करना चाहती है कि शायद इनको आपसे कुछ चाहिए, शायद इनको आपसे मुक्ति चाहिए। ये दस्तक दे रही है लगातार, और देखो संकेत क्या मिल रहे हैं। संकेत मिल रहे हैं आहट जैसे दरवाजे के खटखटाने की, वो भी हाथ से। देखो अद्भुत संकेत। मुझे ये रीडिंग करते वक्त भी अद्भुत महसूस हो रहा है, कुछ अलग महसूस हो रहा है। मानो जैसे कोई दिव्य शक्तियाँ हैं जो चाहती है कि मैं ये रीडिंग करूं, और मेरे भाई बहन जो इस वक्त कनेक्ट हो रहे हैं मुझसे, इस बात की गहराई को समझिए कि दरवाजे पर कोई हाथ से दस्तक दे, किसी चीज़ से नहीं, कोई डोरबेल नहीं बजानी है और कोई चीज़ से नहीं बजाना है दरवाजे को। अगर आप दरवाजे को अपनी हथेली से थपथपाते हैं, यानी कि लकड़ी के दरवाजे को, वुड का जो दरवाज़ा होता है हमारे घर में, अगर उसको कोई हाथ से थपथपाए, मानो खोलो दरवाज़ा, ऐसी जो आहट होती है, ये संकेत आपको ये आत्मा दे रही है और देगी भी। अगर आपने अब तक, आपके कान में कैसी आवाज़ गई है कि मानो कोई दरवाज़ा खटखटा रहा हो किसी का, तो ये आत्मा आपको संकेत दे रही है कि मैं तुम्हारे नज़दीक हूँ, मैं व्याकुल हूँ, मुझे कुछ कहना है। और अगर ये आहट अभी तक आपको सुनाई नहीं दी तो अब सुनाई देगी, बिल्कुल देगी, क्योंकि इस मैसेज में चैनलिंग हो रही है, ये आपके लिए है, बिल्कुल देगी। हाँ, अगर आप बहुत परेशान रहते हैं, आप बहुत नॉइज़ी माहौल में रहते हैं, आप एक ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ गाड़ी मोटर का शोर हर वक्त होता है, आपके घर में टीवी हर वक्त चलता रहता है, आप मोबाइल की दुनिया में अगर हर वक्त खोए रहते हैं, तभी ये हो सकता है कि आप इस आहट को ना सुने। एक बात और है, जब ये आहट आपके कान में जाएगी, उस वक्त ये आहट किसी और को सुनाई नहीं देगी। अगर आपको सुनाई देती है साफ साफ, आप किसी से पूछते हो कि क्या तुमने सुना कहीं कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है, तो सामने वाला व्यक्ति कहेगा नहीं, ऐसी कोई आवाज़ नहीं आई है, क्योंकि ये पर्टिकुलर आहट, ये पर्टिकुलर संकेत आपके लिए होगा। जब भी कोई दिव्य आत्मा, दिव्य शक्ति हमें संकेत देती है तो वो सिर्फ हमें देती है। ये पब्लिकली नहीं होती है, ये ऐसा सार्वजनिक नहीं होता है कि कुछ हुआ और सबने देखा। सब कब देखते हैं? जब यूनिवर्स की शक्तियाँ बरसती हैं, जब परमपिता परमेश्वर की ओर से कुछ होता है तो ये चमत्कार सब देखते हैं। लेकिन जब कोई एक दिव्य शक्ति है, चाहे कोई गलत आत्मा है, हमसे संपर्क चाहती है, हमसे मिलना चाहती है, हमें बात करना चाहती है, तब ये संकेत सिर्फ हमारे लिए होता है, तब ये संकेत सिर्फ हमारे लिए होता है। और देखो, ये संकेत आपको मिलेंगे। दरवाजे को खटखटाने की आवाज़, जैसे हाथों से कोई धपधपाहट की आवाज़ आती है। अगर मेरे भाई बहन जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, अगर आपने ये आहट सुनी, आपको ये संकेत मिला है कभी, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्योंकि ये आपके लिए है, इसलिए आप तक पहुँच रहा है। ये मैसेज आपके लिए है। देखो, कुछ और संकेत भी मिलेंगे, लेकिन उससे पहले अंक 9 मुझे दिख रहा है। अद्भुत अंक 9 दिख रहा। 9 से क्या संबंध है आपका? 9 दिन बाद कुछ होगा, 9 दिन पहले कुछ हुआ है, 9 तारीख को आपका जन्मदिन है, 9 तारीख को आपकी शादी हुई है, 9 तारीख को आपके घर में बच्चे का जन्म हुआ है। क्या है 9 से संबंध? क्योंकि 9 की एक परछाई हल्की हल्की सी पड़ रही है इस रीडिंग पर, इसकी एनर्जी भी आ रही है, लेकिन बहुत हल्की, बहुत फीकी। देखो,
ज्योतिष शास्त्र में, न्यूमरोलॉजी में 9 अंक मंगल का भी होता है। मंगल का सीधा संबंध हनुमान जी से होता है। मैंने कहा आज लोहे की एनर्जी, लोहे का सीधा संबंध शनि से होता है और शनि का मतलब हनुमान जी की एनर्जी। तो आज यहाँ जो भी चीज़ें हो रही है सब एक दूसरे को रिलेट कर रही है। मतलब आप में से कोई तो ऐसे हैं जो हनुमान जी को बहुत मानते हैं। इतना मैं आंख बंद करके जानती हूँ, इतना मैं विश्वास के साथ जानती हूँ कि जो भी भाई बहन मुझे सुन रहे हैं इसमें कोई तो ऐसे हैं जिन पर हनुमान जी की विशेष कृपा है, जिन पर हनुमान जी महाराज की अद्भुत कृपा बरस रही है, क्योंकि उसी का ऑरा इतना भारी है कि इस रीडिंग को पूरा कवर कर रही है आज हनुमान जी की एनर्जी। अद्भुत है। मुझे ये मैसेज बोलते वक्त, ये संदेश चैनलिंग करते वक्त मुझे बेहद खुशी हो रही है। मैं खुद हनुमान जी को बहुत नमन करती हूँ। आप मेरे कमेंट सेक्शन में हनुमान जी को नमन लिख सकते हैं। एक आत्मा जो व्याकुल हो रही है, मुक्ति चाहती है और आपसे मुक्ति चाहती है। क्यों? आप कोई है उसके, कहीं ये आपकी ही कोई पूर्वज तो नहीं है। ये मेल भी हो सकते हैं, ये फीमेल भी हो सकते हैं। बहुत व्याकुलता, कालापन चेहरे पर, बहुत व्याकुलता, बहुत बहुत व्याकुलता, जैसे एक तड़प हो, जैसे मुझे क्षमा कर दो मेरे किए के लिए, जैसे मुझसे जो हुआ अब नहीं होगा, मैं जाना चाहता हूँ या मैं जाना चाहती हूँ, मुझे जाने दो, अब और नहीं, हो गया मुझसे, अब मुझे माफ़ करो। अगर ये सारे शब्दों को शब्द मिटा दिया जाए और भावनाओं में डाल दिया जाए, तब जो भावना होती है वो भावना से व्याकुल हो रही है ये आत्मा। उस भावना से व्याकुल हो रही है आत्मा। ये इसको जाना है, ये मुक्ति चाहती है। इसने अपने जीवन काल में बहुत सारे गलत कर्म किए हैं और मानो ये आपको ये बताने आई है कि मैंने जो किया सो किया, तुम मत करना, क्योंकि इसके किए की सज़ा बहुत कड़ी है। देखो, जब किसी के साथ जो भुगतता है ना, वही समझता है कि क्या होता है। जब हम कोई गलत कार्य करते हैं तो हमें उसका परिणाम मालूम नहीं होता है, लेकिन जिसको परिणाम मालूम चलता है वो चाहता है कि अब आने वाली कोई पीढ़ी, मेरा कोई प्रिय, मेरा कोई अपना, फिर वो गलती ना करे जो मुझसे हुआ, फिर वो गलती ना करे जो मुझसे हुआ। यहाँ यही होता हुआ नज़र आ रहा है। शायद ये आत्मा आपकी ही कोई पूर्वज है, शायद ये आत्मा आपके ही कोई पूर्वज है जो आपको ये कहना चाहते हैं कि मैंने बहुत गलती की और मुझको उसकी बहुत बड़ी सज़ा मिल रही है। अब तुम वो मत करना ताकि तुमको कोई सज़ा ना मिले। अब तुम वो मत करना जो मैंने किया। शायद इस व्याकुलता के साथ भी ये आपसे संपर्क कर रही है। इस व्याकुलता को शांत करने के लिए भी ये आपसे संपर्क कर रही है। और देखो, एक चीज़ और नज़र आ रहा है, अद्भुत। एक नदी का किनारा, एक मिट्टी, यस ये मिट्टी है, मिट्टी के बर्तन हैं, प्याले हैं, कुछ मिट्टी की कटोरियाँ हैं। चलो, एक नदी का किनारा मुझे साफ साफ नज़र आ रहा है। ये मुक्ति चाहती है आपसे। और नदी का किनारा, नदी के किनारे के चारों ओर क्या है? मिट्टियाँ हैं, कुछ टूटे हुए मिट्टी के बर्तन हैं, कुछ साबुत भी मिट्टी के बर्तन हैं। वो छोटे छोटे दिए होते हैं ना, दिए हैं, प्याली है, पर मिट्टी के कुछ चीज़ें दिख रही हैं। और एक नदी का किनारा। क्या कहना चाहती है ये आत्मा? क्यों व्याकुल है? क्या इनको मुक्ति चाहिए? क्या इनको मुक्ति चाहिए? आप एक कार्य कर सकते हो। जो भी भाई बहन इस वक्त सुन रहे हैं, जिनको लगता है कि शायद उनके कोई पूर्वज व्याकुल है, उनको मुक्ति नहीं मिल रही है, आप नदी में जाकर, कोई भी नदी हो पास में, क्योंकि ये नदी है खलखल बहती हुई, ये तालाब नहीं है, ये तालाब नहीं, ये नदी ही है। आप कोई ऐसी नदी हो, आप जा सकते हैं। कोई मिट्टी का बर्तन, कोई मिट्टी का प्याला है, दिया है, छोटी सी कटोरी है मिट्टी की, आप पानी में अपने पूर्वज के नाम पर एक प्याला भरकर पानी दान कर सकते हैं। मिट्टी के मतलब नदी के किनारे रख सकते हैं, नमन कर सकते हैं। ये पानी आप उनको दे सकते हैं पूर्वज को कि यदि आप व्याकुल हैं तो मैं आपको जल देता हूँ, आप इसे ग्रहण कीजिए। अगर मेरे ही हाथ से आपको जल चाहिए और नदी के तीर पर ही चाहिए, नदी के किनारे ही चाहिए, तो आप उनको दे सकते हैं। हो सकता है उनकी व्याकुलता खत्म हो जाए, वो मुक्त हो जाए। क्योंकि जब हमारे पूर्वज सोल बन जाते हैं तो उनको हमसे धन संपत्ति नहीं चाहिए होती है, उनको ज़मीन का टुकड़ा नहीं चाहिए होता है, उनको कपड़े लत्ते, महंगे चीज़ें और अच्छा खाना नहीं चाहिए होता है। उनको अगर हमसे कुछ चाहिए होती है तो वो जल होता है, वो पवित्र जल। इसीलिए हमारे धर्मशास्त्र में मुक्ति के लिए सिर्फ जल को माध्यम बनाया गया है।
और अगर धातु में किसी भी धातु को लिया गया है तो वो केवल मिट्टी को लिया गया, किसी धातु को नहीं। तो ये भी कारण हो सकती है कि नदी का किनारा और कुछ मिट्टी के बर्तन का दिखना। हो सकता है ये आत्मा व्याकुल है, कौन है ये मुझे नहीं पता, पर डेफिनेटली कभी भी किसी दूसरे का पूर्वज, बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं कि दूसरे से संपर्क करते हैं। अगर ये आपसे संपर्क कर रहे हैं, आप नदी के किनारे जाकर इनके नाम पर इनको जल दे सकते हैं, मिट्टी के प्याले में इनको आप जल दे सकते हैं, क्या पता इसी से इनको मुक्ति मिल जाए। आप अपने पूर्वजों के नाम पर कुछ दान दक्षिणा कर सकते हैं, किसी नीडी की हेल्प भी कर सकते हैं, क्योंकि देखो हमारे हाथ में नहीं होता है कि जो पूर्वज हमारे बन गए हैं, जो चले गए हैं, जो अब हमारे समीप नहीं है, हम उनके लिए कुछ कर नहीं सकते। हम सिर्फ उनके लिए सोच सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। हाँ, उनको प्रसन्न करने के लिए, उनको मुक्ति देने के लिए या उनको सुख देने के लिए हम एक काम और कर सकते हैं, किसी नीडी की हेल्प कर सकते हैं। किसकी हेल्प करनी है? किसी सामान्य से नीडी की नहीं, जिसको थोड़ी बहुत मदद की ज़रूरत है। मैं बात कर रही हूँ बिल्कुल, कहते हैं ना, जो अति निर्धन है, जिसके पास कुछ नहीं है, पहनने तक के शायद वस्त्र ना हो, पेट भरने तक का शायद भोजन ना हो। अगर इस हिसाब से कोई दिखता है, देखो मैंने रीडिंग के प्रारंभ में क्या कहा कि शनिदेव की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। शनिदेव कौन है? जो कोई फटे हाल है, जो बहुत बदहाल है, कोई भीख मांगने के लिए भिक्षुक है, जिनके कपड़े तक फट गए, जिनको स्नान करने की कोई सुविधा नहीं है, जो काले पड़ रहे हैं, जिन्होंने कभी सेविंग नहीं की हो, बाल दाढ़ी जिनकी बहुत बढ़ गई हो, वो साक्षात कहते हैं ना, नीच का जब शनि होता है तब शनि जाके किसी मनुष्य की यह अवस्था करता है। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपको दिखता है जो मस्तिष्क रूप से पागल भी हो सकता है, कहते हैं ना रोड में कागज़ वागज़ चुनते रहते हैं ना, कुछ थोड़ा सा मस्तिष्क जिनका बिगड़ जाता है, आप इस तरह का अगर कोई व्यक्ति आपको मिलता है तो आप उसको भोजन और कपड़े की व्यवस्था करवा दो, क्योंकि यहाँ पर शनि देव की एनर्जी जुड़ रही है, क्योंकि यहाँ हनुमान जी की एनर्जी जुड़ रही है और एक व्याकुल आत्मा की एनर्जी जुड़ रही है, जो व्याकुल है, जो तड़प रही है, जिनको मुक्ति चाहिए, जिनको आपसे मुक्ति चाहिए। आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पर संकेत सिर्फ इतना दिख रहा है कि नदी और जल, तो आप नदी में स्नान भी कर सकते हैं, नदी में मिट्टी के प्याले में जल भी की व्यवस्था कर सकते हैं आत्मा के लिए, वो जो एक गंदी आत्मा है, वो जो एक गलत आत्मा है और अब अपनी गलती सुधारना चाहती हैं, अब मुक्त होना चाहती हैं। लेकिन अगर आप माध्यम बन ही रहे हैं उनकी मुक्ति के लिए, तो आप कोई अत्यंत निर्धन, कोई अंग विक्षिप्त, कोई मस्तिष्क से विकृत, कोई ऐसा व्यक्ति आपको दिखता है जिसने सेविंग ना की हो, जिसके बाल बहुत ज़्यादा बड़े हो, जिसने के स्नान करने का कुछ ठिकाना ना हो, जिसने साथ अच्छे से भोजन भी नहीं किया हो बरसों से, जिनके कपड़े को पता भी ना चले कि कौन सा कपड़ा पहना है, वो इतने गंदे और फटे हुए हो, अगर ऐसा कोई व्यक्ति दिखता है तो आँख बंद करके उसकी मदद करना, उसके लिए वस्त्र का ज़रूर इंतज़ाम करना और उसको पेट में भोजन हो, मतलब उसको आप भोजन करवा दो, उसको आप वस्त्र दे दो, उसके पैर में चप्पल दे दो। एक तो जो शनि है वो तो आप पर ऐसे प्रसन्न होंगे कि मतलब कहना ही नहीं है, दिन दशा बदल जाएगी, यहाँ पर ब्राइटनेस आ जाएगी आपके जीवन में, शाइन करेंगे आप, यहाँ पर एक ऊर्जा, एक प्रकाश भी नज़र आ रही है। शायद इसलिए आज मेरे मुँह से ये सारे शब्द निकल रहे हैं, ये आपके लिए ही डाउनलोड होकर आ रहा है कि कोई अगर अत्यंत नीडी है तब आप उसकी हेल्प करें। यहाँ जीवन बदलने वाला है आपका, यहाँ भाग्य परिवर्तन होता हुआ मुझे दिख रहा है, लेकिन एक कर्म सिर्फ आपका और आपके जीवन में आप एक कदम आगे बढ़ जाएंगे। बस एक कदम आप बढ़ाएंगे किसी के लिए, बहुत मामूली सी चीज़ होगी, आपके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, लेकिन अगले को क्या फ़र्क पड़ेगा जिसके शरीर पर नया वस्त्र देंगे आप। मानो आप अपने पूर्वजों के नाम पर, वैसे भी ये जो माह चल रहा है ये माह ही है ऐसा जब हमें किसी की मदद करनी चाहिए, इस माह में हमें दान करना चाहिए, इस माह में हमें किसी के लिए कुछ तो करना चाहिए। यहाँ एक व्याकुल आत्मा जो लगातार संपर्क बना रही है आपसे, ऐसा लग रहा है जैसे कहने की कोशिश कर रही है कि मुझसे बहुत सारी गलतियाँ हुई और अब मुझे क्षमा चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए। आप उसकी मदद के नाम पर किसी की मदद कर सकते हैं, आप उसको नदी के किनारे मिट्टी के बर्तन में जल दे सकते हैं। यहाँ आपका जीवन बहुत निखरने वाला है, यहाँ वो बहुत आशीर्वाद देकर आपको जाने वाली है, ज़िंदगी बदल जाएगी आपकी। मैं ब्राइटनेस देख पा रही हूँ, शाइन करेंगे आप, शाइन करेगा आपका जीवन, बदल जाएगी। जिसे कहते हैं ना, लक मेरा काम नहीं कर रहा, बहुत दिनों से मेरा लक नहीं काम कर रहा, यहाँ से लक काम करना शुरू होगा, यहाँ से किस्मत बदलना शुरू होगी। जो भी कार्य आप करेंगे उसमें आपको भरपूर सफलता मिलेगी, जिस कार्य में आप हाथ लगाएंगे उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि कुछ नहीं मांगा जा रहा है यहाँ सामने से।
और शनि देव की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, लोहे की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। लेकिन आपको लोहे का दान नहीं करना है, किसी को भी आपको लोहा नहीं देना है भूल कर भी, ना ही कोई लोहा इस नाम पर खरीद कर घर ले आना, कभी नहीं ये करना। शनि देव की एनर्जी जब भी किसी मनुष्य से कनेक्ट होती है, हमें किसी हेल्पलेस इंसान की हेल्प करनी चाहिए। मतलब कोई विकृत हो, पागल हो, कोई भूखा हो, जिसके पैर में चप्पल ना हो, आप इस तरह के व्यक्ति की मदद कर सकते हैं। शनि देव की अपार कृपा बरसेगी आप पर। शनि देव की ऐसी कृपा बरसेगी, एक तो जो व्याकुलता है उस आत्मा की, आपके पूर्वजों में अगर ये कोई है तो आपके पूर्वजों की जो व्याकुलता है वो शांत हो जाएगी। आपके जीवन में अगर कोई बहुत बड़ा काम बनते बनते रुक गया है या बन ही नहीं रहा, तो यहाँ से उस काम के बनने का सिलसिला प्रारंभ होगा। वो काम अचानक से बनने लगेंगे और क्या भाग्य बदलेगा, आप खुद हैरान रह जाएंगे। जीवन कैसे अचानक रातों रात बदलती है, आप खुद हैरान रह जाएंगे। किस्मत आपकी बदल जाएगी, चमत्कार होगा आपके जीवन में। यदि आज आप इस पॉजिटिव रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए। मुझे बेहद खुशी होती है, हर संदेश को मैं पढ़ती हूँ, हर मैसेज को मैं पढ़ती हूँ। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। मेरे हृदय के नज़दीक आपसे तार जुड़े हैं मेरे, आपका तार जुड़ा है यूनिवर्स से। अपना ख्याल रखिए, आप बेहद खूबसूरत हैं, हमेशा इस बात का स्मरण रहे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल माई फैमिली, बाय बाय।